نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن। अस्सलामुअलैकुम। तकी टीवी नेटवर्क में आपका खैर मक़दम है। अय्याम अज़ा का आज आखिरी दिन 8 रबीउल अव्वल शहादत हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। तमाम मोमिनीन, तमाम अज़ादार, तमाम नौजवान दोस्त जिन्होंने 2 महीना 8 दिन कसरत से मजलिसों में शिरकत की, नवाखानी सीना ज़नी की, अपना वक्त इबादत में बसर किया और शहादत इमाम मज़लूम का पुरसा दिया, दुनियावी लिहाज से, दुनियावी फ़िक्र से, इंसानी जहन के मुताबिक, इंसानी फ़िक्र के मुताबिक आज अय्याम अज़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम जिस पाक व पाकीज़ा दायरे में रह करके 2 महीना 8 दिन गुजार चुके हैं, उसके बाद कल हम किसी ऐसे रास्ते पर चले जाएं जहां पर हमारे लिए गुनाह हमारा इंतज़ार कर रहा हो। हमें इस बात के लिए बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 8 रबीउल अव्वल के बाद 9 तारीख़ को लोग अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते, अपने नफ्स पर काबू नहीं रख पाते, और जिसके बिना पर वो ऐसे काम को अंजाम देते हैं जो गुनाह का सबब बनता है। मेरी तमाम नौजवान दोस्तों, भाइयों से दस्तबस्ता गुजारिश है कि इन अय्याम अज़ा में जो आपने इबादत की है उसको बरकरार रखें और कोई भी ऐसा काम अंजाम न दें जिससे अहले बैत को तकलीफ़ हो। ख़ास तौर से गाने बजाने की तरफ बिल्कुल भी राग़िब ना हो, क्योंकि 9 रबीउल अव्वल आते ही इंसान तमाम चीज़ों को भूल जाता है। ख़ास करके नौजवान दोस्त और भाई जो हैं वो इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, 2 महीना 8 दिन की गई इबादत को भूल जाते हैं और फिर ऐसे ऐसे काम, ऐसी चीज़ों में शिरकत कर लेते हैं जो उनके लिए गुनाह का सबब बनती है। इसलिए हमें बहुत ही गौर व फिक्र करनी चाहिए कि हमने 2 महीना 8 दिन उस हुसैन मज़लूम का गम मनाया है कि जिसने करबला में इंसानियत भी बचाई, रसूल इस्लाम का इस्लाम भी बचाया, अपने नाना के दीन को महफूज किया और उसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी, ख़ुद अपनी कुर्बानी दी, अजीज़ व अक़रबा की कुर्बानी दी, दोस्तों की कुर्बानी दी, बीवियों को, उनकी असीरी को बर्दाश्त किया। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद आज हम और आप इस दुनिया में मज़हब इस्लाम को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो हमारा भी फरीज़ा वही है कि हम अहले बैत के बताए हुए रास्ते पर चलें और ऐसे काम को ना अंजाम दें जिससे इस्लाम के दामन पे कोई धब्बा आए। हमें हर कदम उठाते वक्त, हर काम करते वक्त ये सोचना होगा कि क्या अहले बैत इससे राज़ी होंगे कि नहीं, क्योंकि अगर अहले बैत राज़ी होंगे तभी हमारा खुदा राज़ी होगा। इसलिए हमारे तमाम नौजवान दोस्तों, भाइयों से ये दस्तबस्ता गुजारिश है कि आज हमारी फ़िक्र के एतबार से अय्याम अज़ा ख़त्म हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कल हम बेकाबू हो जाएं। हमें अपने नफ्स पर काबू रखना होगा और हमें वही अमल बजा लाना होगा जो हम 2 महीना 8 दिन बजा लाए हैं, क्योंकि अय्याम अज़ा तारीख़ी एतबार से ख़त्म हो चुका है, लेकिन अय्याम अज़ा हमारे दिलों से, हमारे जहनों से कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि रसूल इस्लाम ने फरमाया इन्नल हुसैन मिज़बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, हिदायत का चिराग इमाम हुसैन नजात की कश्ती हैं। अगर हम अलविदा कह देंगे, उस चिराग को अलविदा कह देंगे तो हमारी ज़िंदगी में अंधेरा हो जाएगा। अगर उस कश्ती को अलविदा कर देंगे तो हमारी निजात कैसे होगी। इसलिए हमें इस पर गौर करना चाहिए और हमें अपने नफ्स पर काबू रख करके जिस तरीके से 2 महीने इबादत में बसर किया है उसी तरह नफ्स पर काबू रख के वैसे ही अमल को बजा लाएँ जिससे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम
शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा राज़ी हों, ताकि खुदा भी हमसे राज़ी हो। खुदा हाफिज़।